बाबा की आप बात कर रहे हैं तो कितना उम्र है इसका? मात्र 25-26 साल। कहाँ से ज्ञान ले लिया? क्या पढ़ाई है इसकी? कोई अनपढ़ आदमी कितना पढ़ा लिखा है? उसकी भाषा देखें आप, कितना गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। उसका भाई जो है रंगबाजी करता है जाके, वो धंधा है। देखिए, धर्म एक धंधा बन चुका है क्योंकि पढ़ा लिखा लोग, ये सब जो ढोंगी लोग हैं उसके यहाँ ढोंगी लोग ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। और चमत्कार दिखाते हैं बाबा, है ना? भविष्य देखते हैं, हनुमान जी से बात कर लेते हैं, कभी रावण से बात कर लेते हैं। तो ये संभव है, नया बात नहीं है। बाबा की जाति पता कीजिए ना आप, वो तो हजारों साल से उनका तो प्रैक्टिस है बोलने का ना, उनका प्रैक्टिस है। आप हजारों साल से चैलेंज करते हैं बाबा को, हमें मौका दे। 5 सवाल में उनका पानी नहीं उतार दिया फिर बेकार है। हमसे कम पढ़ा लिखा, हमसे कम उम्र का बंदा पूरा जो है लोगों को बेवकूफ बनाते हुए चल रहा है, सिर्फ बाबा का चोला पहन के। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बिहार में आमद होने वाली है और इस चीज को लेकर बिहार में सियासत चरम लेवल पे है। पप्पू यादव, तेज प्रताप यादव उनके यहाँ घेराव करने के लिए तैयार हैं। पप्पू यादव तो यहाँ तक बोल दिए हैं कि हम अपने माइक पर उसको नहीं बोल सकते। और अभी इसी पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट रवि मेहता मौजूद हैं। और रवि जी, जिस प्रकार से बाबा आ रहे हैं और आप कह लीजिए कि सियासी बयानबाजी चल रही है, तेज प्रताप यादव, पप्पू यादव उनका घेराव करने की बात कर रहे हैं। बाबा के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरा जोर शोर से तैयारी में है कि 25 लाख लोग आ रहे हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसको आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार से आप स्वागत कर रहे हैं बाबा का? जैसे सियासत की आप बात करें तो बाबा सियासत के लिए ही आ रहे हैं। बाबा का काम नहीं होता है कि हिंदू राष्ट्र बने, बाबा का ये काम नहीं होता है कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बुलडोजर चलवा देंगे। बाबा कहते हैं अछूत आदमी है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये सब सियासी मसला है जो बीजेपी का यूएसपी है। और बीजेपी का तंत्र साहब बहुत मजबूत है। आरएसएस जैसा संगठन है, बजरंग दल जैसा संगठन है, बाबा जैसे लोग हैं, उनका चैनल, टीवी, अखबार सब तो उन्हीं का है। सब उनका, चूँकि 24 का चुनाव है, लंबे अरसे से बिहार में हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं हुआ है। तो वह खेल कैसे, चूँकि अब उनकी सरकार यहाँ से चली गई है, तो वो खेल कैसे पटरी पे लाया जाए, हिंदुओं को कैसे पोलराइज किया जाए, हिंदू मुस्लिम की बात किया जाए, उनका क्या काम है? वो लोगों को जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको उनकी भीड़ होती है। आपका कहना से कि 25 लाख लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग आते हैं, उसमें सब मनुवादी कितने आते हैं? उनके बच्चे जाते हैं विदेश कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए, पटना कोटा में तैयारी करते हैं। जो अनपढ़ गरीब आदमी है, SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग जो मुख्य धारा से दूर रहा है, इसको सदियों से ये लोग दबा के रखे हैं, सदियों से दूर रखे हैं, मुख्य धारा से दूर रखे हैं। तो उनको ये लोग जो है मैनिपुलेट करता है। उनको जो है ये लोग चाहता है कि इनको हिंदू करके इनको पोलराइज कर दिया जाए। सारा मुद्दा अभी बेरोजगारी का मुद्दा, मोदी जी जिस मुद्दे पे USP पे फेल हुए हैं, उसको गुमराह करने के लिए ऐसे ऐसे बाबाओं को प्रोजेक्ट किया जाता है। ये इम्प्लीमेंटेड है, ये प्रोजेक्टेड बाबा है। और बाबा की आप बात कर रहे हैं तो कितना उम्र है इसका? मात्र 25-26 साल। कहाँ से ज्ञान ले लिया? क्या पढ़ाई है इसकी? कोई अनपढ़ आदमी कितना पढ़ा लिखा है? उसकी भाषा देखें आप, कितना गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। उसका भाई जो है रंगबाजी करता है जाके, वो धंधा है। देखिए, धर्म एक धंधा बन चुका है क्योंकि पढ़ा लिखा लोग अंधा है। जब तक पढ़े लिखे लोग, मैं तो कहता हूँ कि इनके दरबार में पढ़े लिखे जो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, जो एक्टिव हैं, उनको जाना चाहिए। बता रहे हैं कि धर्म धंधा बन चुका है, अनपढ़ है, मुख्यमंत्री तक जाते हैं इनके चरणों में, आशीर्वाद लेते हैं कि बाबा का आशीर्वाद लेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री तक बन जाएंगे। आशीर्वाद लेने लोग जाते हैं, बता रहे हैं कि अनपढ़ है ये बाबा। तो वही तो समझने का जो कितना वैज्ञानिक इसके दरबार में जाता है। नेता जा रहे हैं तो लैब में जाएगा ना। वही तो बता रहा हूँ ना, कितने वैज्ञानिक लोग इनके यहाँ जाते हैं, कितने पढ़े लिखे IAS IPS लोग इनके यहाँ जाते हैं। ये सब जो ढोंगी लोग हैं उसके यहाँ ढोंगी लोग ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। और चमत्कार दिखाते हैं बाबा, है ना? भविष्य देखते हैं, हनुमान जी से बात कर लेते हैं, कभी रावण से बात कर लेते हैं। तो ये संभव है क्या? आज के वैज्ञानिक युग में, वैज्ञानिक काल की आप बात कर लीजिए। बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। हमारा चमत्कार, हमारे लोगों का जो चमत्कार है वह कलम से होगा। उनका भविष्य, उनका जो है इतिहास, वो भविष्य कलम से बदलेगा। तो इसलिए हमारे लोगों से हमारा अपील है कि आप कलम पकड़िए, कलम से चमत्कार कीजिए। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, बाबा का स्पोर्ट कल्चर में जाइए। बाबा का एक सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे थे कि कोई भक्त था, गया था उनके चरणों में, तो छूत छूत छूत, दूर रहो, अछूत हो तुम, इस प्रकार से वो बयान दे रहे थे बाबा। ये नया बात नहीं है। बाबा की जाति पता कीजिए ना आप, वो तो हजारों साल से उनका तो प्रैक्टिस है बोलने का ना,
उनका प्रैक्टिस है। आप हजारों साल से पिछले जितना भी ग्रंथ ले लीजिए, रामायण महाभारत वेद पुराण जितना भी ग्रंथ है, सब में जाति का डिस्कोर्स क्यों है? ताकि हम जाति को हम सच मान लें, भगवान का बनाया हुआ मान लें। भगवान को भी जाति में इन लोगों ने बांट दिया और जाति के हिसाब से इन लोगों को जो है हमारे जो लोग हैं शूद्र कहलाए उनको जो है दूर रखा गया, मेन डिस्कोर्स से दूर रखा गया। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से उनके गले में घंटी बांध देना, उसको जो है झाड़ू पीछे में लटका देना, हरिया बांध देना, ये सब इनका तो 2000 साल का प्रैक्टिस है। ये अछूत क्यों नहीं बोलेंगे? आप समझिए कि जिस प्रकार से स्कूल को उस समय का जो पावर सेंटर था, जमीन था, संपत्ति था, पढ़ाई लिखाई था, यहाँ पर नौबतपुर स्वागत के लिए जाइएगा। हमें तो लगता है कि आप भी मीडिया से हैं, आपको भी जाना चाहिए और ऐसे ऐसे बाबा को एक्सपोज करना चाहिए। वहाँ पढ़े लिखे लोग हमारे जाए, उस बाबा को एक्सपोज करे। ये पोलराइज करता है, ये वोट बैंक की राजनीति करता है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। बाबा सनातन धर्म की मजबूती के लिए आ रहे हैं। बाबा हिंदुत्व की जो काल्पनिक थ्योरी चल रही है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए बिहार और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम? आप भी तो एक हिंदू हैं। सुनिए, ये हिंदू का जो कमजोर होने का जो इतिहास रहा है, इसमें जो ब्राह्मणवादी मनोवादी लोग हैं उन्होंने ही हिंदू राष्ट्र को कमजोर किया। मैं साबित कर दूंगा आपको। आप इतिहास में वैदिक काल में चले जाइए, जब जात पात जो है, चूंकि उससे पहले वैदिक काल था 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक पूर्व के बीच में, तो उसमें जो था वो कर्म के आधार पर था जातवाद या फिर वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जो है जन्म के हिसाब से हो गया और उस समय चरम पे था 16 संस्कार, छुआछूत अछूत जो भी भावना अभी जो बोल रहे हैं उस वक्त में चरम पे था। तब जाके बुद्ध का प्रभाव होता है। बुद्ध कोई अलग खेल नहीं किए, बुद्ध को कोई अलग ज्ञान हमारे विचार से नहीं प्राप्त हुआ है। वो इस जातिवाद के खेल को समझ गए कि जाति के वजह से लोगों में गरीबी है। लोग जो है 16 संस्कार में, बताइए आप आस्था की बात करते हैं, 16 संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो उसके मुंडन के लिए लाख रुपया कर्ज ले लेगा। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन माता पिता के मृत्यु भोज में वो 4-5 साल की गाढ़ी कमाई को एक मुफ्त अनप्रोडक्टिव वर्क में बर्बाद कर देगा। तो ये और उसके पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अब सेवा कीजिए, दास प्रथा चल गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा कीजिए, 2-4 रुपया कमाते हैं, उसको 16 संस्कार में डाल दीजिए, दान पुण्य कर दीजिए। मीन्स टंकी है उसमें इतना छेद कर दिया गया, पानी आप भरते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन बचेगा उसमें कुछ नहीं। तो ये खेल चल रहा था, तो वो जो उससे लोग परेशान हुए, तब लोग बौद्ध बने। फिर चूंकि उससे देखिए, जो मनवादी लोग था, ब्राह्मणवादी लोग था, जो अपने आप को मुंह से पैदा होने वाले बताए, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया, एट्रोसिटी किया, कास्ट बेस पे उनको जो है मुख्यधारा से दूर रखा। लोग परेशान हुए। जब हमें परेशानी होगी हिंदू धर्म से, तब हम दूसरे जगह जाएंगे। हमारे धर्म को किसने तोड़ा? हिंदू धर्म जो था, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं ये लोग, ये किसने तोड़ा? ब्राह्मणों ने इस धर्म को तोड़ दिया, मनोवादियों ने इस धर्म को तोड़ दिया। लोग बौद्ध बने मजबूरी में, कोई शौक से बौद्ध बना था? लोग शौक से मुस्लिम बने थे। कन्वर्टेड मुस्लिम की जो यहाँ पे कंसेप्ट है, वो कैसे गए उसमें? जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो शूद्र लोग थे, उनकी परेशानी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि मरने मारने की स्थिति आ गई थी। तो ये ऐतिहासिक है। इस धर्म को किसी ने नष्ट किया है, बर्बाद किया है, बदनाम किया है, तो वह मनोवादियों ने बदनाम किया है। ये भारत महान क्यों है? भारत महान SC ST OBC माइनॉरिटी के विशाल हृदय की वजह से भारत महान है। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कभी किसी पर कास्ट के हिसाब से एट्रोसिटी नहीं किया, अपने हक अधिकार की बात करते थे, हमें मारा जाता है। ये मनोवादी लोग जहाँ जहाँ गए हैं, आज अमेरिका में गए हैं, जिस देश में गए हैं, वहाँ ये जाति पाति को लेके गए हैं, वहाँ इन्होंने जात पात फैला दिया। बिहार में उनका कैसे स्वागत आप करेंगे? अमेरिका का छोड़िए, बिहार में तो लोग कहते हैं, जो टीवी अखबार चलाता है, जो मनु मीडिया हम लोग कहते हैं, वो लोग चला रहा है कि बाबा का विरोध मतलब सनातन का विरोध, यहाँ जात पात की राजनीति है, उसमें कमी आ जाएगी, महागठबंधन की सरकार को इससे नुकसान हो जाएगा। मेरा कहना है कि बिहार में जातिवाद नहीं है, बिहार में जातिवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है और उस लड़ाई को कर्पूरी ठाकुर ने, जगदेव बाबू ने, लालू यादव ने लड़ा है, कांसीराम ने यूपी में लड़ा, सोनेलाल पटेल ने लड़ा है। तो बाबा साहब अपने समय में उसके लिए लेके आए, डाइवर्सिटी लेके आए। तो भागीदारी को लेके हमारी लड़ाई रही है, लेकिन हमारे नेताओं को हमारे ही नज़रों में इन टीवी अखबार ने चोर बना दिया। इस बाबा को, यही टीवी अखबार बाबा को जो है विश्व गुरु बता रहा है। लग रहा है जैसे कि आप विश्व का वो ज्ञान देने आ रहे हैं। तो बाबा के दिव्य दरबार में पत्रकार भी तो गए थे, तो उसकी जाति पता कीजिए ना। ये देश जो है जाति प्रधान देश है। ये आप लोग को भ्रम दे दिया गया कि जो कृषि प्रधान देश है। उसकी जाति पता कीजिए, उस बाबा की जाति पता कीजिए, सारा खेल स्पष्ट हो जाएगा। जाति प्रधान देश किसने बनाया है? जाति प्रधान देश ब्राह्मणवाद, अभी तो बताया ना। हम तो थैंक्स कहते हैं मोहन भागवत जी को
इन्होंने जो है भूल चूक से ही सही या फिर जैसे भी कहा उनके मुंह से आ गया, सच्चाई निकल के सामने आ गई कि जाति हम लोगों ने बनाई। और कौन नहीं जानता है किसने जाति बनाई? पंडितों ने जाति बनाई। जो अपने आप को उच्च बोलेगा वही ना जाति बनाएगा जी। हम अपने आप को जो है नीच कह के जाति बना देंगे? हैं? जाति देखिए, जाति के डिस्कोर्स से, हिंदू राष्ट्र के डिस्कोर्स से ब्राह्मण राज को स्थापित करने की बात चल रही है देश में। उससे जाति का लाभार्थी कौन है? हिंदू राष्ट्र में 4 वर्ण, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किसको फायदा होगा? 4 वर्ण को स्थापित किया जाएगा, उसमें जो ब्राह्मण है वो मलाई खाएंगे, बाकी हम लोग को सेवा में लगा दिया जाएगा। ये तो डर है ना। जाति जो है, जाति का डिस्कोर्स जो है, ये इस पर बहुत गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ये करना। आज ही मीडिया में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में किसका कब्जा है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, 1% के पास 40% का संपत्ति है, 90% लोगों के पास मात्र 3% की संपत्ति है। तो वो कौन लोग हैं? वो 1% में कितने SC ST ओबीसी माइनॉरिटी लोग हैं? वो मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कितने परसेंट SC ST OBC लोग हैं? इसको इसीलिए तो जातीय जनगणना बिहार में चल रहा था। वो भी रुक गया। तो इस रोक दिया गया। अब चूंकि मीडिया के डिस्कोर्स में ना आ पाए तो बाबा को इनपुट कर दिया गया। आप जाकर वहाँ बाबा का कैसे कवरेज कीजिएगा? बाबा से हम तो चैलेंज करते हैं बाबा को, हमें मौका दे। 5 सवाल में उनका पानी नहीं उतार दिया फिर बेकार है। हमसे कम पढ़ा लिखा, हमसे कम उम्र का बंदा पूरा जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए चल रहा है, सिर्फ बाबा का चोला पहन के। ये लोग ढोंगी है। सारे बाबा, इन बाबा को छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं कि सारे बाबा 2 दिन 3 दिन लोगों, 4 दिन आ रहे हैं ना, 4 दिन जो है 5-5 लाख लोगों को बैठाए, 20 लाख लोग बैठे रहे, 4 दिन बैठे रहे। अब बताइए कि जो है उस दिन का प्रोडक्शन कहाँ जाएगा हमारा? वो लोग जो काम करने वाले लोग हैं, देश के अर्थव्यवस्था पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसे लाखों बाबा हैं जो लाखों लोगों को प्रतिदिन बैठाए रखते हैं। इससे ये बाबा लोग जो है ना, ये अर्थव्यवस्था के भी दुश्मन है, ये देश के भी दुश्मन है, और ये धर्म के भी दुश्मन है। धर्म के रक्षक धर्म तो के बन दुश्मन है। और ये धर्म यदि इसी राह पे चलता रहा, यदि लोगों को हक अधिकार नहीं मिला, यदि SC ST OBC माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, बाबा साहब आरक्षण क्यों लेके आए थे? लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं आज। रिप्रेजेंटेशन हमारी चारों स्तंभ में कैसे हो? मीडिया में, यूनिवर्सिटी में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में और विधायिका में हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे हो? उसको लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं जो है ये बाबा लोग जो है आते हैं और डाइवर्ट करते हैं मुद्दा को। और मैं कहता हूँ ना, ये धर्म और टूटेगा यदि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हमें, जो बाबा साहब का सपना था। ये धर्म और टूटेगा, ऐसे ऐसे बाबाओं के चक्कर में टूटेगा। अभी बन रहा है रविदासिया धर्म, बना, अलग अलग लोग धर्म बना रहे हैं। क्यों उसमें लोग जा रहे हैं? आप सम्मान नहीं दीजिएगा, आप अपमान कीजिएगा जाति के नाम पे, लोगों को हक अधिकार नहीं दीजिएगा, तो धर्म आपका बचा रहेगा, धर्म भी टूटेगा। ये तो रवि मेहता है, दलित एक्टिविस्ट हैं, और बाकी जो इनका विचार है उस पर आपका राय के इंतजार है, कमेंट में बताएगा। मैं सिकंदर, बिहार में देख रहे थे। बहुत